दे बुढ़े। हाँ न देंगे, नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे, यही बैठेंगे हम। यही बैठ, यही मत। चलो राधा, मुझे इनके घर में नहीं रहना। आ गए? अपने बाप को समझा दो, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, ठीक है ना? अरे क्या हो गया? अरे तुम्हारा बुढ़ा बाप जो है, कभी कहता है दाल में नमक कम है, कभी चाय में कहता है चीनी कम है। बेटियों के लिए पैसा है, मेरे लिए पैसा नहीं है। जब देखो तुम्हारा बाप हमेशा सठियाए रहता है। क्या करूं? बाप है मेरे, तुम नहीं समझोगे। हाँ हाँ, मैं नहीं समझूंगी। बुढ़वा 20 लाख रुपए बैंक में गाड़ के रखा है बेटी दामाद के लिए, तुमको देता है एक पैसा? देखो, वो जैसे भी है मेरे बाप है, मुझे एक पैसा दे या ना दे, मैं तब भी खुश हूँ। तुम्हारे बाप है, मेरे बाप नहीं है। एक बात सुन लो कान खोल के, अपने बाप को समझा दो 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दे, ठीक है? नहीं जमा किए तो मैं भूल जाऊंगी कि उनकी बहू हूँ। हे भगवान, रिटायर क्या हुआ, जी का जंजाल हो गया। जब से 20 लाख रुपए मिले हैं, उसी के पीछे हाथ धो के ये पड़ी है। बाबूजी घर में काहे बवाल मचाए रखे? मैं बवाल मचा रखा हूँ? हाँ हाँ, आप ही बवाल मचा रखे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि तू बीबी का गुलाम निकलेगा। अरे बाबूजी, आप नहीं समझोगे। अच्छा, मैं नहीं समझूंगा, मैं तो तुम्हारे सामने बच्चा हूँ। अरे तुम्हारी बीवी जो है ना, वो कभी दाल में नमक ज्यादा डाल देती है, तो कभी चाय में चीनी ज्यादा डाल देती है। वो तो चाहती है कि कब ये बुढ़ा मरे और कब मैं सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करूँ। अरे बाबूजी, वो आपकी बहू ऐसी नहीं है। कभी कभी गलती हो जाती है बाबूजी, वो आपके दुश्मन नहीं है। मैं सब समझता हूँ बेटा, जा उसी बीबी की गुलामी कर, मुझे मक्खन मत मार। मैं तुम सबको एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ। अरे बाबूजी, मैंने कब आपसे पैसा मांगा? अरे तू नहीं मांगता, तेरी बीवी तो मांगती है। जब देखो तब रोकड़े के पीछे पड़ी रहती है। तू एक बात बता, आज मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, तो तेरी बीवी मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार कर रही है। कल को मैं 20 लाख रुपए अगर उसे दे दूं, तो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी, तू ये बता। देख, कान खोलकर सुन ले, मेरा 20 लाख रुपया मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है। मैं अपनी लाठी तोड़ नहीं सकता हूँ। बाबूजी, मैं लाठी तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि घर में कोई बवाल ना हो। बाकी आपकी मर्जी। एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। नहीं देगा तो मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मैं दे नहीं सकता हूँ। और मुझे बाहर निकाल दो, मैं नहीं दे सकता। दे बुढ़े। हाँ न देंगे, नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे, यही बैठेंगे हम। यही बैठ, यही मत जा, बेटी दामाद के पास चल जा। मार बेटी जाएगी, के पास रहे। मुझे मार जाए, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। बेटी दामाद के पास ना जाए, ना जाए, नहीं दूंगा, ना जाए, नहीं ना दूंगा, जाए, ना जाए। एक क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? आ गया तू भी मुझे मार। जब तक ये बुढ़ा पैसा नहीं देगा तब तक इसको घर में नहीं रहना। हाँ, एक पैसा नहीं दूंगा, चाहे तुम लोग मुझे मार डालो। अरे पिताजी हैं, कुछ तो लाज शर्म रखा करो। जैसे तुम्हारा बाप है वैसे तुम भी हो। अरे बाबूजी, कुछ तो शर्म करो। अब काहे की शर्म, तू भी मार ले मुझे, काट ले गला मेरा। तुम जीत करके बैठे हो, मैं पैसा नहीं दूंगा। वो जीत करके बैठी है, मैं पैसा लूंगी। तुम दोनों के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। अरे ताला कैसे बंद? अरे बेटा, ताला बंद करके कहाँ जा रहा है? बाबूजी, मैंने ताला नहीं बंद किया। फिर किसने बंद किया? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता था बाबूजी। अरे मास्टर साहब, हाँ भैया। आपने अपने बहू को मारा पीटा है क्या? नहीं तो। अरे वो तो बैग लेकर मायके जा रही है। मायके जा रही है? अरे बेटा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे मुझे क्या मालूम था कि इतनी बड़ी नौटंकी होगी। अरे बहू, अरे राधा रुक जाओ। अरे बहू, बहू रुक जाओ। राधा रुक जाओ। बहू रुक जाओ। कहाँ जा रही हो घर रुक जाओ बहू। मैं लौटने वाली नहीं हूँ। ऐसा मत करो मेरी राधा, मेरी नाक कट जाएगी। वापस घर चलो। घर जाओ, उस बुढ़े को लेके घर में, मैं नहीं जाऊंगी। बहू ऐसा मत कहो, चलो घर वापस चलो। आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन बहू आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। चलो। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। सुना बाबूजी, क्या कहा इसने?
अरे मेरी बहू है, क्या मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ, डांट नहीं सकता हूँ? बेटी समान है। अगर बेटी जैसे होती तो उससे दुश्मनी नहीं करती। अरे तो इसने कभी मुझको बाप जैसा माना? जब देखो तो रोकड़े के पीछे लगी रहती है। तुम्हारा रोकड़ा मुझे नहीं चाहिए, मरते समय उसको साथ में ले जाना। देखा देखा कैसे मेरे मरने के पीछे पड़ी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मेरी बहू है ही नहीं। मुझे भी तो कभी कभी लगता है कि तुम मेरे बाप नहीं हो। हाँ, अपने बाप को ऐसा बोल रहा है। हाँ हाँ बोलूंगा। अगर तुम मेरे सच्चे बाप होते तो इस तरह परेशान नहीं करते। मैंने परेशान किया है? हाँ हाँ परेशान करके रखे हो। चलो राधा, मुझे इनके घर में नहीं रहना। अरे रुको बेटा, रुक जाओ, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। रुक जाओ बहू, घर छोड़ के ना जाओ बहू, रुक जाओ बहू। मैं अपना 20 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ बहू। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ बहू। ठीक है, मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 20 लाख रुपए मुझे अभी चाहिए। ठीक है, मैं 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि 20 लाख रुपए देने के बाद मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। ठीक है बाबूजी। ठीक है बहू, चलो घर चलो। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, बैठो। बाबूजी कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है बाबूजी? अरे बेटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब मंगल ही मंगल है। बस एक छोटी सी कमी है बेटा। छोटी सी कमी? कौन सी कमी बाबूजी? बेटा, बस एक पंखा लगवा देता तो बहुत अच्छा हो जाता। बाबूजी। अरे बाबूजी, मैं भी चाहती हूँ एसी में सोऊं, लेकिन एसी में नहीं सो सकती ना। जिसकी जितनी हैसियत है उतने में ही रहना चाहिए ना। अरे बहू, मैं हैसियत में ही हूँ। ये पंखा तो मैं आप दोनों के लिए लगवाना चाहता हूँ। हमारे लिए? बाबूजी मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी मेरी तरह तुमको भी घर से बाहर निकाल देंगे। जब तुम दोनों इस आश्रम में आओगे तो बिना पंखे के कैसे रह पाओगे? बेटा, क्या है ना कि बहू को गर्मी ज्यादा लगती है। बेटा, मैं तो गर्मी बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे में तुम लोगों को नहीं देख सकता हूँ। नहीं बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। रोना धोना बंद करो, चलो मार्केट चलते हैं, मुझे सोने का झुमका लेना है, उठो। बहुत सुन लिया तुम्हारी। अब बाबूजी आश्रम में नहीं रहेंगे। बाबूजी को मैं घर लेके चलूंगा, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। बाबूजी चलिए घर। हाँ ठीक है बेटा, चलो। लेकिन बेटा, कपड़े तो ले लूँ। बाबूजी कपड़े मैं नहीं खरीदूंगा, चलिए।